कि सरकारें आती जाती रहती हैं, ये परमानेंट नहीं रहती। अब वो राजाशाही शासन नहीं चल रहा है, अब देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के हिसाब से ही आदमी को जीना होगा। जिस तरीके से पुलिस ने अपना रवैया अपनाया, ऐसे हम कोई भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक आतंकवादी है या भूमाफिया है, इस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया और उनको लखनऊ जाने से रोका। हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता बसों के द्वारा, ट्रेनों के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा लखनऊ पहुंच रहे थे। उन लोगों को टोल प्लाजा पर रोका गया, स्टेशनों पर रोका गया और लखनऊ में एक मामला सामने आया, वहाँ पे जो मेट्रो ट्रेन चलती है वो स्टेशन ही बंद कर दिया और वहाँ पे ट्रेनों का ठहरा बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार है प्रदेश और देश में चल रही है, अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये लोग डबल इंजन की सरकार कहने लायक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं रोहित कुमार ऑफिशियल। 10 तारीख को जो चंद्रशेखर आजाद जी का लखनऊ घेराव था, लखनऊ विधानसभा जो घेराव था, जिसमें लोग पहुंच रहे थे तो उनको कई जगह अरेस्ट किया गया, उनकी बसें अरेस्ट की गई, टोल प्लाजा पर ट्रेनों से जो जा रहे थे लोग उनको अरेस्ट किया गया और कई लोगों की हाउस अरेस्टिंग हुई। उसी को लेकर हमारे साथ आज आगरा से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष मौजूद है। इनसे जानते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा सादर जय भीम। सर, क्या क्या समस्याएं लखनऊ तक पहुंचने में? देखिए, ऐसा है, भारत में, पूरे भारतवर्ष में जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार आई है, तब से दलितों पर, पिछड़ों पर, मुसलमानों पर आए दिन अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उसके विरोध में हमारा एक 3 तारीख को जिले स्तर पर ज्ञापन का कार्यक्रम था, वो हमने शांतिपूर्वक किया। उसके आगे साक्ष्य में जाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर 10 तारीख को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करना था। उसके लिए हाईकमान से मैसेज था, हमारे पूरे प्रदेश से लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन बीजेपी की जो पुलिस है, मैं तो बीजेपी की पुलिस कहूंगा, वैसे तो राज्य की पुलिस होती है, जिस तरीके से पुलिस ने अपना रवैया अपनाया, ऐसे हम कोई भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक आतंकवादी है या भूमाफिया है, इस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया और उनको लखनऊ जाने से रोका। हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता बसों के द्वारा, ट्रेनों के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा लखनऊ पहुंच रहे थे। उन लोगों को टोल प्लाजा पर रोका गया, स्टेशनों पर रोका गया और लखनऊ में एक मामला सामने आया कि वहाँ पे जो मेट्रो ट्रेन चलती है वो स्टेशन ही बंद कर दिया और वहाँ पे ट्रेनों का ठहरा बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार है प्रदेश और देश में चल रही है, अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये लोग डबल इंजन की सरकार कहने लायक नहीं है। इन लोगों ने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है, हमारे लोगों को आंदोलन करने से रोका है। लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सभी को होता है। हम चलो मानते हैं शोषित वंचित हमारा समाज है, लेकिन कम से कम अपना आंदोलन तो कर ही सकते हैं। इन लोगों ने जो किया, पुलिस को मतलब आगे करके जो आंदोलन को रोकने की कोशिश की, हालांकि वहां पर हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, वहां पर भी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और बसों में भर के इको गार्डन पहुंचाया। वहां भी उन्होंने आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से नहीं करने दिया। ये पुलिस की कहीं ना कहीं तानाशाही है और ये तानाशाही सरकार के संरक्षण से चल रही है। ये पुलिस ध्यान रखे कि सरकार हमेशा नहीं रहती है, ये पद आते जाते रहते हैं। ये सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए और सरकार के कर्मचारियों को ध्यान रखना चाहिए और पुलिस विभाग को ध्यान रखना चाहिए कि सरकारें आती जाती रहती हैं, ये परमानेंट नहीं रहती। अब वो राजाशाही शासन नहीं चल रहा है, अब देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के हिसाब से ही आदमी को जीना होगा और जिस तरीके से पुलिस जो बर्बरता की है, उस तरीके से हमारे लोगों का अपमान किया है। और खुद हम अपना बरेली में एक मीटिंग करके निकल रहे थे, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनरतन जी सिंह जी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी सारे जिलाध्यक्ष थे, वहां पे भी पुलिस ने हमको हाउस अरेस्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि भाई ये हमारा अधिकार है, हम यहाँ मीटिंग में आए, अपने घर जाएंगे नहीं जाएंगे, या हमारे खाने का खर्चा कौन देगा, सारी व्यवस्थाएं कौन देगा, इन सब सारी चीजों को हमने वहां पर उनसे कहा। जबरदस्ती हम वहां से निकल आए। भाई देखो, हम अपने घर जाएंगे, हम अपने बीवी बच्चों के पास जा नहीं सकते क्या? आपका ऐसा तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। तो हम उसके पुलिस के पूरे उसको चक्रव्यूह को तोड़कर वहां से सभी लोग निकल आए। उसके बाद जैसे ही वहां से सारे जिला अध्यक्ष निकले, तो हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी, उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया और उनको लखनऊ जाने से रोका। उनको पूरी रात पुलिस ने अरेस्ट करके रखा। उसके बाद जैसे ही हम बरेली से निकले, बदायूं में पुलिस ने हमको वहां पर रोक लिया। तो पुलिस से हमारी नोकझोंक हुई। भाई मैंने कि हम तो अपने घर लोग जा रहे हैं, भाई अब हम लखनऊ भी जाएंगे तो आप क्यों रोकोगे? भाई हमने कोई अपराध किया है?
सही बात। भाई आप बिना उसके हमें कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, ये तो बताइए, आप मुझे नजरबंद नहीं कर सकते। तो ये सब सारी घटना है। मैं फिर वहां से रात में करीब 1:30 बजे घर पे आया, तुम्हारे थाना यातमापुर से भी पुलिस की गाड़ी आई। मैंने कहा भैया आप जाइए अपना काम करें, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, और नहीं जाऊंगा तो घर पे ही हूँ। चलो आपके पास वहां से आप आगरा आ गए थे, फिर भी आपके पास 2 गाड़ी आई पुलिस की। बिल्कुल पुलिस की गाड़ी आई, परमानेंट उनके फोन आते रहे, और उनका कहीं न कहीं यही था कि अगर ये आंदोलन सफल हो जाता है, आंदोलन तो सफल हो ही गया, लेकिन उनके जो सरकार को जो डर है, उनको ये डर है कि बहुजन समाज का एक उभरता हुआ सितारा, बहुजन समाज का नेता, मैं तो उसको रीढ़ कहूंगा इस समय की, क्योंकि हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार बहुत हो रहा है। संसद में तो बहुत से सांसद बैठे हैं, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ SC ST का जो भी सांसद है तो वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद है, बाद बाकी तो सब बेकार हैं, वो तो सब चमचे हैं एक तरीके से। नहीं, पुलिस आपको अक्सर रोकना क्यों चाहती है? आपके आंदोलन को इतना क्यों रोकना चाहती है पुलिस और सरकार? पुलिस हमारे आंदोलन को इसलिए रोकना चाहती है क्योंकि देखो ये लड़ाई राजपाट की है, और बहुजन समाज इस देश का शासक है। वो पुलिस को आगे करके बहुजन समाज के आंदोलन को रोकना इसलिए चाहते हैं कि बहुजन समाज के आंदोलन अगर सफल होने लगे तो ये कहीं न कहीं जो जनता है, बहुजन समाज की सोई हुई जनता, वो कहीं जाग जाएगी और हमारा राजपाट चला जाएगा। कि पुलिस के पीछे कोई और भी है जो इस सबको रोकना चाहता है? अब देखो साफ सी बात है भाई, पुलिस तो सरकार की होती है भाई, सरकार ने ही तो हुक्म किया है कि भाई जो भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनको लखनऊ आने से रोका जाए। लखनऊ में इतना भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया कि हमारे मतलब कार्यकर्ता भयभीत हो गए, भाई इतना फोर्स है। तो ये कहीं ना कहीं बहुजनों की आवाज दबाने का काम सरकार कर रही है, और सरकार तो कर ही रही है, लेकिन सरकार पुलिस को आगे इस काम को कर रही है। ये सारा काम पुलिस का किया हुआ है, पुलिस को इतनी तानाशाही नहीं करनी चाहिए। अरे जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी को भी लखनऊ पे ही अरेस्ट कर लिया गया था, क्या उनको छोड़ दिया इस समय? नहीं, चंद्रशेखर भाई लखनऊ के लिए निकले थे, बिहार में अपनी सभा करके निकल रहे थे, तो चंदौली पे चंद्रशेखर भाई को हाउस अरेस्ट किया, डिनेट किया। उसके बाद उनको दिल्ली जाना था, दिल्ली जाने के लिए उनकी लखनऊ से फ्लाइट थी, लेकिन उनको लखनऊ नहीं जाने दिया। ये लोकतंत्र की खुलेआम हत्या है। तो कहीं ना कहीं आपका जो आंदोलन था वो असफल रहा। नहीं, आंदोलन तो सफल रहा, हमारे हजारों कार्यकर्ता पहुंचे वहां पर, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो आंदोलन जिस तरीके से हमको करना चाहिए था वो नहीं होने दिया पुलिस ने। अच्छा, क्या कोई जैसे वहां पर काफी सारे, मैं खुद मौजूद था वहां पर, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, जी। जितने लोग पहुंच रहे थे पुलिस उतनी बढ़ती जा रही थी। जैसे आपके 1000 कार्यकर्ता है, जैसे 1100 हुए तो एक जो PAC वाल होता है बस, वो एक और आ रही, वाटर कैनन की बसें, आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले और द्रुत कार्य बल भी आ रहे हैं। तो इतना भय कहाँ से आ रहा है सरकार में, जबकि आपका तो एक ही सांसद है। ऐसा है, उनका राजपाट जाने का डर है, और वो डर इसी वजह से है कि अगर आंदोलन सफल हो गया, देखो मैं आपको बताऊं, देश में जब सत्ता नींद में होती है तो उसको जगाने के लिए छोटे छोटे बड़े बड़े आंदोलन होते रहे हैं, और आगे भी होते रहेंगे। तो हमारे आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन ये सरकार अभी जानती नहीं है, क्योंकि हमारा समाज अभी सोया हुआ मानते हैं, लेकिन जिस दिन बहुजन समाज जग गया उस समय ये BJP RSS के लोग दिखाई नहीं देंगे देश में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा किस तरीके से अध्यक्ष जी ने पूरा बताया क्या क्या इनके साथ जो परेशानियां हुई, पुलिस ने इनको भी रोका, बदायूं भी रोका, बरेली भी रोका, और आगरा जब अपने निवास पर आए फिर भी 2 जीप की गाड़ियां आई और किसी भी तरीके से वहां जाने को नहीं दिया। कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा सर, सिर्फ 2 लोग पहुंचे थे, रविंद्र भाटी और एक देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जो गुपचुप तरीके से पहुंच गए वो पहुंच गए, लेकिन जो पुलिस ने जिस तरीके से अपना जो रवैया अपनाया, वो मतलब एक एक आदमी के लिए 4-4 दरोगा, एक एक 2-2 पुलिस कांस्टेबल वहां पर पहुंचा दिए। तो भाई देखो ऐसा है कि भाई अभी हमारी सरकार नहीं है, तो हम पुलिस से ज्यादा जीत तो नहीं सकते। अच्छा, इस जो पुलिस ने जिस तरीके से हर किसी को जिस तरीके से अरेस्ट करना चाहा, अरेस्ट किया, डिटेन किया, इससे आपके हौसले टूटे या मजबूत हुए? आप नहीं, लोगों ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है, भीम आर्मी अपना काम कर रही है। भीम आर्मी को रोकना ऐसे बस में थोड़ा ही है। आपका मनोबल गिरा है? अरे नहीं, मनोबल और मजबूत हुआ है, और मेहनत करेंगे और संघर्ष करेंगे। और आप अपनी राय जरूर दें, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, कि क्या सरकार की क्या मंशा रही होगी, क्या उसका उद्देश्य है, संगठन जो अभी आंदोलन हुआ उसको उसने इस तरीके से विफल किया।